और उसने सभी की तरफ देखकर मुकाबलों के बारे में बताना शुरू किया। सभी नए योद्धाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तरी कायनात अकादमी के तुम्हारे सीनियर्स की तरफ से मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। एक बात मैं साफ कर दूं कि तुम लोग चाहे कहीं से भी क्यों ना आते हो, अगर तुम्हें इस अकादमी में रहना है तो यहाँ के उसूल कायदे कानून मानने पड़ेंगे। और हाँ, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी सबसे ज्यादा इज्जत ताकतवर को ही मिलेगी। अगर तुम किसी बड़े खानदान से आते हो मगर नाकाबिल हो तो तुम्हें हमारी जरा सी भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस आखिरी पड़ाव की। जैसा कि बुजुर्ग ने तुम सभी को बताया, जो योद्धा रैंक 7 या उससे ऊपर वाले हैं वो काबिल माने जाएंगे हमसे मुकाबला करने के। लेकिन अगर तुम लोग इस पड़ाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से बुजुर्ग ने तुम सभी को इनाम के बारे में तो बता ही दिया है। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ मेरे साथ जितने भी सीनियर्स योद्धा खड़े हैं वो मेरी नज़र में ज़्यादा काबिल तो नहीं है, लेकिन वो अकादमी की मान रैंकिंग में 50 सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम जैसों को हराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस दौरान लोगों के चेहरों पर थोड़ी हैरानी दिख रही थी, जिसके साथ किसी ने सवाल किया, जोहाना जी, ये मान रैंकिंग क्या चीज है? इस पर जोहाना ने बड़े साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, यह रैंकिंग उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे कमजोर योद्धाओं की रैंकिंग है। यह सुनते वक्त बहुत से लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखाई देती रही। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि जो लोग परमवीर रैंक से थोड़े ही कमजोर थे वो भी उस अकादमी में सबसे कमजोर कैसे माने जाते थे। तभी जोहाना के साथ खड़े योद्धाओं ने उसकी तरफ देखकर हल्की खींच के साथ कहा, जोहाना, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कम से कम इन नए योद्धाओं के सामने तो हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। वैसे भी मान रैंकिंग उतनी भी बुरी नहीं है जैसा कि तुम बता रही हो। इस रैंकिंग के 10 सबसे ताकतवर योद्धा वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन उनकी बात पर जोहाना ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, वो बेवकूफ शक्तिशाली हैं। इतनी तो हिम्मत है नहीं उनकी कि वीर रैंकिंग में आ सके, और तुम उन्हें ताकतवर कहते हो। कमजोरों में ताकतवर कहलाने वाला ताकतवरों में कमजोर कहलाने वालों से ज्यादा बेकार होता है। खैर, कमजोरों से याद आया, नए योद्धाओं को शायद पता होगा कि तुम्हारा उत्तरी कायनात स्थल कुल मिलाकर 4 कायनात स्थलों में से एक था, बल्कि इन चारों में तुम्हारे स्थल के योद्धाओं ने ही सबसे धीमी रफ्तार में यह उत्तरी कायनात भवन तैयार किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर चारों स्थल के नए योद्धाओं को मिला दिया जाए तो शायद तुम सभी सबसे कमजोर होंगे। इतने में जाफरान से रहा नहीं गया और वो तुरंत आगे आकर कहने लगा, और इस बात का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हमारी एक योद्धा पहले ही रैंक 9 हासिल कर चुकी होती। अगर उसने मेरा मतलब अगर वो एक छोटी सी मुश्किल में नहीं खड़ी हो जाती। ये सुनते ही जोहाना ने जाफरान की तरफ देखकर बेरहमी भरी आवाज में कहा, सुनो, मेरे सामने ऐसे बहानों की बातें तो बिल्कुल मत करना। मुझे बहानों में नहीं, कामयाबी में दिलचस्पी है, और जो नाकाम होते हैं सिर्फ वही बहाने बनाते हैं। तुम अपने स्थल के सबसे कमजोर योद्धा हो या सबसे ताकतवर, ये कहकर नहीं, मुकाबला करके साबित करो। बताओ, है हिम्मत? इस पर जाफरान मजबूरी में पीछे हट गया, क्योंकि उसे भी पता था कि जोहाना की ताकत उससे बहुत ज्यादा थी। ऐसे में उससे मुकाबला करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। वहीं जाफरान को इस तरह पीछे जाते देख जोहाना के चेहरे का गुरूर और भी ज्यादा हो गया, और उसने सभी से कहा, पता था इस स्थल से सारे कमजोर योद्धा ही निकलेंगे। बाकी स्थलों में कुछ ऐसे कमाल के योद्धा निकले हैं जो हम जैसे सीनियर्स तक को हराने में कामयाब हुए हैं। क्या तुम लोगों में से कोई है जो दूसरे स्थलों के विजेता बांगुर, मिखाइल और यानिस की बराबरी कर सके? इन तीनों नामों के बाहर आते ही दरबार में काफी बड़ा हंगामा मच गया। खास तौर पर यह हंगामा चेतना पथ पर गए लोगों के बीच था। पहले नाम को अलग कर दिया जाए तो बाकी दोनों नाम चेतना पथ के सबसे काबिल योद्धाओं में से थे। वहीं यानिस का नाम सुनते ही ध्रुवांश अपना सिर हिलाकर कहने लगा, यानिस तो बहुत जल्दी बहुत ताकतवर हो गया है। तभी जोहाना ने अपनी बात आगे कही, अब बारी है तुम लोगों की। अगर तुम मुझे साबित करना चाहते हो कि इस स्थल के योद्धा बाकी स्थलों के योद्धाओं से कमजोर नहीं है तो बताओ मत, आगे आओ और मुकाबला जीत कर दिखाओ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं। उसकी बात सुनते वक्त बहुत से लोग गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। सभी की इच्छा हुई कि वो तुरंत आगे आए और जोहाना को जोरदार तमाचा मार दें ताकि उसका गुरूर ठिकाने लग सके। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी ताकत के बारे में सोचकर आगे आने की। जब जोहाना ने देखा कि कोई भी चुनौती देने के लिए नहीं आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता था कमजोरों की फौज। कोई बात नहीं, जो भी इस आखिरी चुनौती से अलग होना चाहता है वो 2 कदम पीछे हो जाए। ये सुनकर दरबार में मौजूद योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और तभी कुछ ऐसे योद्धा जिनका रैंक 7 था पीछे हो गए। उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। वो सीनियर्स के सामने बुरी तरह हारना नहीं चाहते थे। जब कुछ योद्धाओं ने ऐसा होते हुए देखा तो रैंक 7 से कम के बहुत से योद्धा भी पीछे हो गए। इन लोगों में नैना भी शामिल थी, जिसने मजबूरी भरी आवाज में कहा, मुझे भी पीछे होना पड़ेगा दोस्तों।
मेरी शुरुआती दिव्यमान शक्तियाँ इन सीनियर्स को तो कभी नहीं हरा सकती, लेकिन ध्रुवांश, लैला, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और इस कमबख्त घमंडी लड़की को हराकर उसका मुंह बंद कर दो। दिखा दो उसे कि इस स्थल के नए योद्धा किसी से कमजोर नहीं है। कुछ पलों बाद जब ज्यादातर योद्धा पीछे हट गए तो तकरीबन 12 लोग आगे खड़े थे, जिन्हें देखकर जोहाना ने अपने हाथों से ढेर सारी रोशनियां बाहर निकाली। ऐसा करते हुए उसने आगे खड़े योद्धाओं से कहा, तुम्हारा मुकाबला किससे होगा, इस बात का फैसला इन रोशनियों से किया जाएगा। तुम्हारे हाथों में आई रोशनियां जिस भी सीनियर्स की तरफ इशारा करेंगी उससे ही तुम्हारा मुकाबला होगा। फिक्र मत करो, मुकाबले का पता चलने के बाद भी तुम्हारे पास ये मौका रहेगा कि तुम पीछे हटकर इस चुनौती से बाहर हो सको। इतने में आगे आई योद्धाओं ने वो रोशनियां अपने अपने हाथों में पकड़ी, जिसके बाद उनकी नजर उन सीनियर्स की तरफ हुई जहां वो रोशनियां इशारा कर रही थी। ध्रुवांश ने जब अपनी लाल रंग की रोशनी को देखा तो वो मजबूरी के साथ मुस्कुराने लगा। वो काफी हद तक हैरान भी था और ऐसी ही हैरानी बाकी योद्धाओं के चेहरों पर भी थी। इस हैरानी के साथ ध्रुवांश ने भरते हुए मनी मन सोचा, मुकाबला फंसना भी था तो वो भी इस जोहाना के साथ। लगता है आज तो मेरी किस्मत मेरा ज्यादा साथ नहीं देने वाली। ध्रुवांश और जोहाना के मुकाबले के बारे में जानकर पूरे दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। जाहिर सी बात थी कि सभी सीनियर्स में सबसे ताकतवर जोहाना ही थी। ऐसे में ध्रुवांश के लिए जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वहीं जब ध्रुवांश को अपना दुश्मन समझने वालों ने ऐसा होते देखा तो उनके चेहरों पर खुशी दिखने लगी, जबकि जाफरान और बाकियों के चेहरों पर परेशानी थी। सभी ध्रुवांश की किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि शायद जोहाना को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो लैला ही थी। मगर जोहाना का मुकाबला तो ध्रुवांश से फंसा था। इस दौरान सीनियर्स ने जब ध्रुवांश की तरफ देखा तो उनके चेहरों पर अजीब सी हंसी आने लगी। मध्य का दिव्यमान, एक तो ये नवाड़ी बेहद कमजोर है, ऊपर से इसकी किस्मत भी इतनी खराब है कि इसका मुकाबला जोहाना से फंस गया। ये लड़का पीछे हट जाएगा, देखना। खुद ध्रुवांश भी अपनी किस्मत पर अफसोस मना रहा था, जबकि उसके बगल में खड़ी लैला के चेहरे पर हल्की फिक्र थी। वो समझ गई थी कि जोहाना से निपटना काफी मुश्किल होने वाला था। रही बात जोहाना की तो वो ध्रुवांश की तरफ देखकर उससे कहने लगी, पीछे हट जाओ और हार मान लो। मैं अपना कीमती वक्त तुम्हारे जैसे मध्य के दिव्यमान से लड़कर जाया नहीं करना चाहती। ऐसा करो, अपने बगल में खड़ी लड़की से कह दो, अगर वो मुझसे लड़ना चाहे तो मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी। तुम सभी नई योद्धाओं में इकलौती यही थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, बाकी सारे तो मेरी नज़र में निकम्मे हैं। ये सुनते वक्त लैला के चेहरे की फिक्र बरकरार थी, जिसके साथ उसने ध्रुवांश की तरफ देखा। ध्रुवांश भी इस वक्त उसके चेहरे की झिझक को देख रहा था, जिसके साथ उसने कहा, अगर यानिस अपना मुकाबला नहीं जीता होता तो शायद मुझे तुमसे रोशनी बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब शायद मैं इस मामले को भूल नहीं पाऊंगा। लैला अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात समझने लगी। अगर यानिस मुकाबला नहीं जीता होता तो ध्रुवांश शायद पीछे हट जाता, लेकिन अब बात सम्मान की आ गई थी, क्योंकि चेतना पथ पर ध्रुवांश ने यानिस को हरा दिया था। तब लैला ने धीमी आवाज में उससे कहा, अच्छे से लड़ना ध्रुवांश। ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जोहाना से कहा, रोशनी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा जोहाना। इस पर एक पल के लिए जोहाना के चेहरे पर हैरानी दिखी, जिसके बाद उसने खूंखार अंदाज में कहा, तुम मर्द कब सुधरोगे? लड़की के सामने हार नहीं मान सकते ना, क्योंकि तुम्हारा गुरूर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तो तुम मेरे जैसी योद्धा से भी लड़ने को तैयार हो गए, जिसके सामने तुम कभी जीत भी नहीं सकते। ऐसी बेवकूफी लड़कियां तो कभी नहीं करती। खैर, अब जो कि सभी नए योद्धा बेवकूफी हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। उसकी बात सुनते वक्त दरबार में मौजूद बहुत से योद्धा अपने दांत पीसने लगे। आखिर जोहाना कब से नए योद्धाओं की बेइज्जती करती जा रही थी, मगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह पाया। पर ध्रुवांश तो बाकियों से अलग था, इसलिए अपनी बेइज्जती सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने जवाब दिया, जोहाना, पहली चीज तो कि ये बड़ा ही भद्दा नाम है तुम्हारा। मतलब सच कहूं तो शायद आधी रात को नींद से अचानक जागने पर भी इससे तो बेहतर नाम मेरे मुंह से निकल जाएगा। लगता है तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो ऐसा नाम दिया उन्होंने तुम्हें। और प्यार के अभाव में बड़ी हुई बच्ची इतने गुरूर से भर गई। खैर, दूसरी बात पर आते हैं। जिस वक्त तुम्हारे मोहल्ले के चाशनी नुमा बच्चों को हराकर अपने गुरूर को बढ़ावा दे रही थी ना तुम, तब मैं खूंखार मुकाबलों से आए जख्मों को अपना बिछौना बना रहा था। इसलिए हिसाब से रहने की जरूरत अगर वाकई किसी को है तो वो तुम्हें है। ध्रुवांश ने जैसे ये कहा तो पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, बल्कि एक दर्जन सीनियर्स भी खुले मुंह और हैरत भरी नजरों के साथ ध्रुवांश को देखते जा रहे थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जोहाना से इस तरह बात करने की, और ध्रुवांश ने तो वहां आते ही जोहाना को गुस्से से आग बबूला कर दिया था। बल्कि खुद वहां मौजूद बुजुर्ग तक ध्रुवांश की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन वो इस मामले के बीच में नहीं आए। तब जोहाना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने?
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वो पलक झपकते ही ध्रुवांश के ठीक सामने आ गई। इस वक्त उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकल रही थीं, जिसके साथ वो ध्रुवांश को डराने के इरादे से कहने लगी, अगर हिम्मत है ना तो अब कहकर बताओ जो भी तुमने कहा। वहीं उसकी बात पर ध्रुवांश के बगल में खड़ी लैला ने मुस्कुराकर जोहाना से कहा, जोहाना, इस जगह पर सबको बराबर हक है अपनी बात कहने का। इतनी देर से जब तुम सभी योद्धाओं की बेइज्जती कर रही थी तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? अब जो कि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो तुम्हें चींटी काटने लगी। लेकिन जोहाना की गुस्से भरी नजर तो ध्रुवांश पर ही टिकी थी और उसने इसी गुस्से में कहा, हक तो है सबको अपनी बात कहने का, लेकिन अगर हद पार करके कोई कुछ कहे ना तो उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ए लड़के, जितनी तेज तेरी जुबान चलती है ना, उम्मीद करती हूं कि तेरी रफ्तार भी उतनी तेज हो, क्योंकि अगर तू मेरी पकड़ में आ गया ना तो तेरी शामत आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां मौजूद सीनियर्स में सबसे कमजोर योद्धा हो या सबसे ताकतवर, ये कहकर नहीं, मुकाबला करके साबित करो। यही कहा था ना तुमने, तो करो साबित। ये सुनते ही जोहाना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग, मुकाबला शुरू करने का ऐलान कीजिए, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। वहीं उसे इस कदर नाराज होते देख बुजुर्ग ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, अगर सभी लोग तैयार हैं तो चलो इस अकादमी की चुनौती का आखिरी पड़ाव शुरू करते हैं। अब उनकी बात पर किसी को भी ऐतराज नहीं था, इसलिए उनके हाथों से निकलती 1 दर्जन रोशनियों ने सीनियर्स और नए योद्धाओं को घेर लिया। इस दौरान जोहाना तो गुस्से से लाल आंखों के साथ ध्रुवांश को ही देख रही थी, जिसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, इस बेवकूफ को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इसकी इतनी हिम्मत कि इतनी कम शक्तियों के साथ ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है। क्या इसे अकादमी के सीनियर्स की काबिलियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? फिर जैसे ही वो चमकदार रोशनियां जिन्होंने योद्धाओं को घेर लिया था गायब हुई, तो सभी को देखा कि ध्रुवांश और बाकी सभी योद्धा वहां से गायब हो गए। ये देखकर दरबार में मौजूद वो योद्धा जिन्होंने चुनौती में हिस्सा नहीं लिया था काफी हैरान हुए। लेकिन धीरे धीरे उनके सामने एक बहुत बड़ा आईना तैयार हुआ, जिसके अंदर बहुत सी रोशनियां नजर आ रही थीं। इन रोशनियों के अंदर वो सभी लोग थे जो एक पल पहले उनकी नजरों के सामने से गायब हुए थे। तब सभी की समझ आया कि इस आईने में वो सभी के मुकाबले देख सकते थे, लेकिन हर किसी की नजर तो ध्रुवांश और जोहाना के मुकाबले की तरफ हुई, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि उस मुकाबले का अंजाम क्या होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जब ध्रुवांश की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक खाली दरबार में था, जो पहले के दरबार जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस दरबार में सिर्फ वो और जोहाना खड़े थे। तब जोहाना ने गूंजती हुई आवाज में उससे पूछा, नवाड़ी, तैयार हो जाओ उन लफ्जों की कीमत चुकाने के लिए जो तुमने मुझसे कहे थे। ये सुनकर ध्रुवांश ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, अगर तुमने वो लफ्ज सुन ही लिए थे तो फिर क्यों मेरे मुंह के सामने आकर पूछ रही थी? क्या कहा तुमने? अगर हिम्मत है ना तो अब कहकर बताओ। चलो बातें कम करो और मुकाबला शुरू करो, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ताकतवर जोहाना को हरा पाएगा ध्रुवांश, या फिर उसकी ताकत को कम आंकने की भूल